महालय श्राद्ध क्या है? क्यों हम करते हैं अपने पितरों की श्राद्ध? क्या है इसका महत्व? चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में। वास्तविक रूप से कहा गया है कि पितृ जो हैं वो हमारे पूर्वज हैं। हमें पूर्वजों को याद इसलिए करना चाहिए कि हमारे अंदर बहने वाला खून भी उन्हीं पूर्वजों के संपर्क से आया हुआ खून है, तो उनके हमें खून का ऋण अदा करना जरूरी होता है। जो भी आपके घर में आपने कुछ मिलकत लिया या सामान लिया या उनसे कुछ मदद ली या उनका नाम फाम आपने प्राप्त किया, तो ये सब चीजें अपने पूर्वज से मिलती हैं। इसलिए हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए, ये हमारी नैतिक फर्ज है। अब यहाँ दो शब्द होते हैं कि अगर हम श्राद्ध नहीं करते तो क्या पितरों को तकलीफ होगी? तो जी हाँ, हमारा शास्त्र ऐसा कहता है कि पूर्वजों को से हमारे अगर हम पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध नहीं करते तो पूर्वजों को तकलीफ होती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। एक गाय होती है, जो गाय कहीं भी मुंह डालती है और लोग लाठी से उसको मार देते हैं। एक गाय होती है, अगर भूखी भी है तो भी कहीं गलत जगह वो अपना मुंह नहीं डालेगी, यानी उसको लोग मारेंगे नहीं, उसकी पूजा करेंगे। तो यही फर्क होता है कि जिनका पितरों को, मान लो आपके पितृ गाय स्वरूप हुए, तो एक गाय घूमने वाली और एक गाय स्थिर रह के स्थिरता के साथ रहने वाली होती है, जिसकी पूजा भी की जाती है। तो यही परिस्थिति है, चाहे वो किसी भी योनि में गए हैं, उनकी जो दुर्दशा है या अवगति है वह इसी प्रकार से जाना जाता है। इसलिए हमें हमारे कर्म को करना चाहिए। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह बता दें कि पितृ श्राद्ध जो है वो पूर्णिमा से शुरू होता है, क्योंकि पूर्णिमा को अगर किसी की डेथ हुई है तो जिस दिन उनको अग्निदाह दिया जाता है तो उसी दिन से वह उनका तिथि गिनी जाती है। तो अग्निदाह के दिन से ही तिथि हमको गिनना होता है। जिसकी पूर्णिमा को अग्निदाह हुआ है अथवा डेथ हुई तो उनको पूर्णिमा का श्राद्ध है। जिनके प्रतिपदा को है तो प्रतिपदा, इस वर्ष ऐसा हुआ है कि प्रतिपदा का क्षय है। क्षय तिथि होने से प्रतिपदा का भी श्राद्ध पूर्णिमा के दिन ही होगा, यानी दोनों दिन की श्राद्ध एक दिन में होगी। फिर द्वितीया से लेकर श्राद्ध सलग चलते रहते हैं, जो अमावस्या तक चलेंगे, 2 तारीख तक, 2 अक्टूबर तक अंतिम महालय श्राद्ध है। महालय श्राद्ध जो है सर्वपितृ अमावस्या भी कही जाती है। सर्वपितृ अमावस्या का मतलब हुआ पितृ सभी प्रकार के हमारे जो पितृ हैं, जब मान लीजिए कि आप पूरे महीने में नहीं खिला सके 15 दिन में, तो आप इस दिन आप ब्राह्मण को खिला दीजिए और उनके लिए पितरों का तर्पण कर दीजिए। ऐसा करने से आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। इसलिए उसे महालय श्राद्ध भी कहते हैं। महिषासुर का वध भी माँ भगवती जगदम्बिका ने अमावस्या को ही इसी भाद्रपद की, मतलब कृष्ण पक्ष की अथवा तो अश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन ही उनका वध किया था। इसलिए भी इस श्राद्ध का विशेष महत्व हो जाता है। सर्वपितृ के नाम से उनकी श्राद्ध की जाती है। जिन लोगों को अपने पितरों की डेथ का पता न हो, उन लोगों के लिए भी अमावस्या की ही श्राद्ध करनी चाहिए। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना कि कब करेंगे, कैसे करेंगे, बराबर। अब हम आपको 2 चीजें और 5 पूछ रहे हैं कि जैसे सन्यासी साधु हैं तो उनकी द्वादशी को श्राद्ध करनी चाहिए। जो एकादशी को क्या होता है कि फलाहार वगैरह होता है। अगर आप एकादशी का श्राद्ध करते हैं तो आपको पूरा अन्नाहार देना पड़ता है। तो अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ दान है, तो हमें उस दिन भोजन कराना है। और जो अगर एकादशी की वजह से रुक जाते हैं तो आपको उनका भोजन जो है द्वादशी को किया जाता है। इसलिए सन्यासियों का भी श्राद्ध द्वादशी को होता है। कोई छोटे बच्चे अगर नहीं है तो उनकी श्राद्ध 13 के दिन की जाती है। चतुर्थी के दिन एक्सीडेंटल योग से कोई डेथ हुई है तो उनकी श्राद्ध की जाती है। अगर आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ यानी मृत्यु दिन नहीं मालूम है तब। नवमी के दिन सभी बहनों की श्राद्ध की जाती है, माताओं की, दादियों की, सबकी। क्यों? तो उस दिन उन औरतों के लिए दिया गया है। लेकिन मान लो उनकी डेट आपके पास एक्सेप्ट है तो आपको उसी दिन करना है।
अमावस्या के दिन, सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है, सभी पितरों को पूजन किया जाता है। श्राद्ध के समय दरमियान आप करेंगे क्या? तो श्राद्ध के दरमियान आपको थोड़ा सा जौ, काला तिल, पानी, और अगर दर्भ है तो दर्भ, नहीं दुर्वा है तो दुर्वा, थोड़े फूल, दूध भी थोड़ा डाल सकते हैं, यह सब चीजें डालकर और हल्दी डालकर और आपको पितृ को तर्पण देना है। 2 प्रकार से तर्पण होंगे, एक देव तर्पण होगा। तो देव तर्पण मित्रों इस तरह से अंजलि में पानी भर के इस तरह से डाला जाता है, और इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो केशवाय नमः, ओम नारायणम, इस तरह से सभी जो विष्णु के नाम हैं, देवता हैं, ब्रह्मणे नमः, ओम नमः शिवाय, इस सभी को तर्पण आप दे सकते हैं। इसके बाद ऋषियों हैं, भरद्वाजाय तर्पयामि, फिर गौतमाय तर्पयामि, ऐसे अंजलि भरना, लेकिन बीच से छोड़ देना। ये जो है हमारे ऋषियों के लिए तर्पण है। दूसरा नंबर जो है, तो हमें अपने पितरों के लिए पहले तो अपसप में होना है, यानी जनेऊ जो है दाहिने कंधे पर रख के, और उसको आपको अंजलि में जनेऊ पहनकर दर्भ वगैरह रख के, और आपको इस तरह से यानी अंगूठे की तरफ से, क्योंकि ये पितृ पर्वत है, तो पितृ पर्वत से हमें उनको दे रहा है। ये देव पर तर्पण है, ये जो पर्वत है वो देवताओं के हैं, तो देव तर्पण हुआ। और यहाँ पर ऋषिगण रहते हैं, इसलिए ये ऋषि तर्पण का विधान है। तो इस तरह से आप अपने पितरों को तर्पण कीजिए। उनके निमित्त गौघास खिलाना, गौओं को भी रोटी या गांठिया, बिस्किट जो भी आप दे सकते हैं देना है, और गाय को घास खिलाना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, अंधजल मंडलों में या कोई अपन जो विद्यालय हो वहाँ विद्यार्थियों को वस्त्र का दान देना या उनको भोजन का दान देना। इस तरह से आप पुण्य का काम अपने पूर्वजों के निमित्त कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धया क्रियते श्राद्धम। श्राद्ध वास्तविक में क्या है? तो श्राद्ध वास्तविक रूप से श्रद्धा से किया हुआ कर्म ही श्राद्ध है। तो दर्शक मित्रों, दूसरी एक बात, ब्राह्मण को ही भोजन क्यों कराना? तो ब्राह्मण को भोजन इसलिए कराया जाता है कि ब्राह्मणों मुखमासीत, भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है, और मुखाद अग्नि अजायतः, अग्नि भी मुख से उत्पन्न हुई है। जिस तरह से किसी भी देवता की आहुति हम अग्नि में डालते हैं, ऐसे किसी भी प्रकार के हमारे पितृ हों या हमारे घर के कोई प्रसंग है, उनको अगर पुण्य प्राप्त करना है तो आपको ब्राह्मण को भोजन कराना जरूरी है। कहते हैं कि पितरों को खिलाया क्या स्वर्ग में पहुंचता है? तो हाँ, जब हम अमेरिका में लेटर डालते हैं तो वो लेटर हमारे घर तक आ जाता है, क्योंकि पता रहता है जब आप पितृ का नाम लेके तर्पण देते हैं तो वो तर्पण धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाता है। अवकाश मंडल की जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन हमारे पितरों तक पहुँचाती है। चंद्रमा के नीचे पितृलोक बताया गया है, वही पितृलोक है जो जहाँ पर हमारे पितृ जाके निवास करते हैं। उन पितरों को जब पितृपक्ष आता है तो पूर्वज हमारे घर तक आते हैं, देखते हैं हमारे बच्चे कौन सा पुण्य कर्म कर रहे हैं या नहीं, तो हमें उनके निमित्त पुण्य कर्म अवश्य करना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए। अपने मित्रों को भी शेयर करिए। श्राद्ध के निमित्त कोई भी सवाल है आप हमारे नीचे के फोन नंबर पर पूछ सकते हैं। चलिए मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। उज्ज्वल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य, मुख्य संपादक। देखते रहिए उज्ज्वल भारत न्यूज। नजर रखिएगा उज्ज्वल भारत न्यूज पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। नमस्कार।